हेलो एवरीवन। नाउ ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीटीओ वैलिडेशन। ओके, डीटीओ को वैलिडेट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कस्टम वैलिडेशन देख लिया था, सॉरी कस्टम एक्सेप्शन कैसे थ्रो करते हैं। नाउ इसमें हम लोग डीटीओ को वैलिडेट करेंगे। अच्छा, डीटीओ वैलिडेट क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों से कंट्रोलर पे जो रिक्वेस्ट बॉडी में आता है ना, ये जैसे इम्प्लाई डीटीओ, ये इसमें जो डेटा आ रहा है, ये जो डेटा तुम भेज रहे हो ना, इस डेटा को चेक करते हैं ये डेटा सही है कि नहीं। जैसे कुंदन कुमार है, अब यहाँ पे कोई 1 2 3 इस तरह से तो नहीं सेंड कर दे रहा है, तो ये हमें चेक करना है। ठीक है, इसको वैलिडेट करते हैं हम लोग। चलो आओ वैलिडेट करते हैं। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर एम्प्लॉय डीटीओ पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो वैलिडेट करने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये नॉट नल होगा। नॉट नल मैसेज में तुम दे सकते हो नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। चलो फिर दूसरा कर सकते हो @ नॉट ब्लैंक। नॉट ब्लैंक इसका मैसेज कर सकते हो नेम शुड नॉट बी ब्लैंक्ड। ओके, ना इसी तरह ईमेल एड्रेस को करेंगे, जॉब डेजिग्नेशन को करेंगे, फिर जॉब टाइप को करेंगे। ओके, अब देखो जॉ स्ट्रिंग, ये नॉट ब्लैंक हमेशा स्ट्रिंग पे चलता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग नेम है, तो नेम हमेशा कैसे होना चाहिए, इसका साइज़ पहले लगा दो। क्या पता कोई साइज़ बहुत बड़ा ही डाल दे, तो मिनिमम कर दो 5 साइज़ का, तो मतलब 2 साइज़ का डालो। चलो 2 डाल देते हैं। और मैक्सिमम कितने साइज़ का होना चाहिए नाम? 20 कैरेक्टर का। ठीक है, और मैसेज दे देते हैं नेम मस्ट बी बिटवीन 3 and 20 कैरेक्टर। ओके, अब हमें ये चेक करना है ना कि नेम में कोई लेटर ना आए, तो पैटर्न लगाओ, रेगुलर एक्सप्रेशन लगाओ। ठीक है, अपर कैप बिग ब्रैकेट के साथ ए स्मॉल से जेड तक, फिर कैपिटल ए से जेड तक। ओके, और स्पेस बीच में रह सकता है। ठीक है, फिर एस्टेरिक्स एस नॉट डॉलर। ओके, फिर मैसेज नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स एंड स्पेस। ओके, नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स एंड स्पेस। ठीक है, ये तो नेम का हो गया। चलो अब इसी तरह ईमेल का करते हैं। ठीक है, ईमेल का वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, अब देखो पैटर्न, ये जो ईमेल का पैटर्न है ना, इसको हटा दो। ईमेल के लिए सीधा सीधा एक हमारे पास जकार्ता का वैलिडेशन ही है। क्या है वैलिडेशन? @email लगा दो बस, @email। ओके, और मैसेज कर दो ईमेल एड्रेस शुड बी वैलिड। ईमेल एड्रेस शुड बी वैलिड। ये ऑटोमेटिक चेक करता है। ठीक है, अब ईमेल का मैक्सिमम, मिनिमम तो चलो मिनिमम 2 तक तो होना ही चाहिए। 2 नहीं, मिनिमम तो करीब करीब 5 का तो होगा ही। मैक्सिमम हम 50 कर देते हैं। ठीक है, ईमेल मस्ट बी बिटवीन 5 to 50 कैरेक्टर। ओके, फिर ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ईमेल रिक्वायर्ड है, ईमेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए ईमेल शुड, अब देखो ईमेल पे ये जकार्ता का वैलिडेशन है, ये खुद ही चेक करता है ईमेल का। ठीक है, ईमेल वैलिड है कि नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन को लगा करके। ये देखो रेगुलर एक्सप्रेशन कहीं पे होगा, ये देखो रेगेक्स। ओके, चलिए डेजिग्नेशन चेक करते हैं। डेजिग्नेशन में भी यही होगा। अच्छा, डेजिग्नेशन में तो स्ट्रिंग है ना, तो इसमें हम लोग पैटर्न लगाएंगे। ईमेल तो लगाएंगे नहीं, पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न को उठा लो। ठीक है, अरे कॉपी हो जाओ। ठीक है, डेजिग्नेशन ला कम से कम 2 लेटर का होना चाहिए, और मैक्सिमम 50 तक जाना चाहिए। ठीक है, डेजिग्नेशन रिक्वायर होना चाहिए। डेजिग्नेशन शुड नॉट बी ब्लैंक। डेजिग्नेशन मस्ट बी बिटवीन 2 to 50 कैरेक्टर। ठीक है, डेजिग्नेशन
कैन ओनली कंटेन लेटर्स एंड स्पेस। ठीक है, चलिए जॉब टाइप देखो एनम है, तो एनम को हम लोग ब्लैंक ब्लैंक नहीं लगाएंगे, नॉट नल बस लगा दो। ठीक है, क्योंकि इसका टाइप पहले से डिफाइन है, क्या होना चाहिए, फुल टाइम और पार्ट टाइम। ठीक है, तो ये हमारा वैलिडेशन हो गया डीटीओ का, ये डीटीओज वैलिडेशन है। चलो बी का वैलिडेशन देखते हैं, एंटिटी का। एंटिटी का वैलिडेशन ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, हम लोग बस डेटाबेस में ये चेक करते हैं ना कि डेटाबेस में कोई भी वैल्यू नल ना जाए। ठीक है, तो आईडी आईडी तो कोई भी नल जाएगा नहीं, ये तो ऑटो जनरेटेड है। ठीक है, तो एट द रेट नॉट नल तो लगा ही दो। ठीक है, ये तो बेस्ट प्रैक्टिस है। फिर यहाँ पे लगा दो नॉट नल, फिर यहाँ लगा दो नॉट नल, और फिर यहाँ लगा दो नॉट नल। ठीक है, ये सारे वैल्यू नल नहीं जाना चाहिए। ओके, ये हमारे डीटीओज वैलिडेशन हो गए। अब डीटीओज वैलिडेशन के लिए एक काम और करना पड़ता है, रिक्वेस्ट बॉडी जहाँ पर तुम्हारा कंट्रोलर है ना, उसके पीछे एट द रेट वैलिड लगाओ, तब फिर वो काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको वैलिडेट कर रहे हैं ना हम लोग, किसको, रिक्वेस्ट एम्प्लॉय डीटीओ को वैलिडेट कर रहे थे ना, तो इसीलिए वैलिड लगा करके इसको वैलिडेट कर रहे हैं। ओके, नाउ इसको रन करो। हमारा डीटीओज वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए चेक करते हैं पोस्टमैन से। एक पोस्ट करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलिए यहाँ पे हम मुकेश कर देते हैं, मुकेश, और ईमेल आईडी को हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स। देखो कुछ आ रहा है, एन अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया। क्या अनएक्सपेक्टेड एरर आया है, वैलिडेशन फील्ड आर्गूमेंट पब्लिक स्प्रिंग फ्रेमवर्क एम्प्लॉय मॉडल एम्प्लॉय बी एड एम्प्लॉय विथ 2 एरर ऑन फील्ड रिजेक्टेड वैल्यू। अच्छा, ये सारे एरर हमें यहाँ शो हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग को शो करना है यूज़र वैल्यू, यूज़र फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखो अनएक्सपेक्टेड एरर जो हम अभी बता रहे थे, इंटरनल सर्वर एरर, ये वही है, हैंडल जनरल एक्सेप्शन, ये जनरल एक्सेप्शन से आया हुआ एरर है। ठीक है, एडवाइस में जाओ, उसे नहीं मिला एक्सेप्शन, तो वो उसने क्या किया, ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया यूज़र डिफाइंड फॉर्मेट में, बट हमें इसको कैच करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ये है एरर है, मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। ओके, ये एरर है ना, इसको कॉपी कर लो, मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, इसका एडवाइस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। इसका वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स मॉडल बना लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि इसका हमको लगता है मॉडल बनाना चाहिए। चलो मॉडल बना लेते हैं, एक बना लेते हैं रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स के अंदर वैलिडेशन एरर रेस्पॉन्स। अच्छा, इसको हम लोग मैप बना के नहीं भेज सकते थे। ठीक है, क्योंकि बताते हैं क्यों नहीं भेज सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे वो हैं, मतलब कैच हैं। कैच क्या है ना कि ये लिस्ट लिस्ट तुम्हें देगा। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ वैलिडेशन देगा, तो हमें सबको लेना है, सबको साथ में लेके चलना है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग फील्ड, ठीक है, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, प्राइवेट स्ट्रिंग कोड्स भी ले सकते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग कोड किस कोड में है, चलिए इसका गेटर सेटर जनरेट करते हैं। अच्छा, ये गेटर सेटर तो नहीं चल रहा है ना लंप बॉक्स से, तो हम लोग ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, नो आस्क कंस्ट्रक्टर, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, कॉल आस्क कंस्ट्रक्टर, ऑल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रोलर एडवाइस में आएंगे, फिर एक हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलर बनाएंगे, एट द रेट एक्सेप्शनल हैंडलर, और इसके अंदर मेथड क्या रखेंगे हम लोग, मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन डॉट क्लास
इंपोर्ट क्लास, ठीक है, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी। और रेस्पॉन्स एंटिटी हमें क्या देगा, ये हमें देगा आपको वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स। ओके, हैंडल वैलिडेशन एक्सेप्शन। ओके, करेक्ट। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन का EX, ठीक है। चलो देखो कैसे करते हैं, EX पे जाओ, मेथड वैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ये देखो, ये जो तुम्हें EX मिला है ना, मेथड वैलिडेशन एरर एक्सेप्शन, इसके अंदर देखो रिस्पॉन्स एंटिटी एम्प्लॉय बी, ये देखो बहुत सारे एम्प्लॉय में 2 एरर्स है, ठीक है। ईमेल एड्रेस का एरर है, रिजेक्टेड वैल्यू के अंदर कुछ एरे है, फिर साइज ईमेल का, दैट मीन्स ये एक तरह का लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, गेट बाइंडिंग रिजल्ट। गेट बाइंडिंग रिजल्ट, हम बाइंडिंग रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग लेते हैं गेट फील्ड एरर, ठीक है, फील्ड एरर लेते हैं। और इस पर हम लोग स्ट्रीम चलाते हैं, ये क्या कि लिस्ट है, स्ट्रीम EX डॉट बाइंडिंग रिजल्ट गेट फील्ड एरर्स। फील्ड एरर्स देखो कहाँ पे लिस्ट है, ये रहा ना, लिस्ट ऑफ फील्ड एरर्स। और इस पर हम लोग स्ट्रीम चलाते हैं, ठीक है। और इसको मैप कर देते हैं अपने रिस्पॉन्स वाले में, ठीक है। एरर न्यू वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसका हम लोग आर कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, तो एरर डॉट गेट फील्ड, एरर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज, एरर डॉट गेट कोड। ओके, फिर इसको हम लोग टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू लिस्ट, क्योंकि ये हमें लिस्ट ही देगा एक। ऑल एंटर दबाओ, ये हमें वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये लिस्ट है ना, तो हमें रिस्पॉन्स एंटिटी में भी लिस्ट लगाना पड़ेगा, Ctrl+C, लिस्ट ऑफ वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। नाउ यहाँ से रिटर्न कर दो, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स कॉमा HTTP स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये जनरल एक्सेप्शन हमें कैच नहीं होगा, क्योंकि हमने इस एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली हैंडल किया है। ओके, हम लोगों ने इसको एक्सप्लिसिटली हैंडल कर लिया, तो ये अब हमें नहीं लगता है कि कुछ एरर देगा। चलो अब इसको रीरन किए, अब भेजो, देखो अब तुम्हें 400 बैड रिक्वेस्ट, अब तुमको यूज़र डिफाइंड एक फॉर्मेट में आ गया कि किस में एरर है, ईमेल एड्रेस में एरर है, ईमेल मस्ट बी बिटवीन 5 to 50 कैरेक्टर, ठीक है। ईमेल शुड नॉट बी ब्लैंक। चलो तो mukesh.kumar@yahoo.com। ओके, अब मुकेश कुमार की जगह पे हम लोग यहाँ पे नंबर कुछ भेज देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या एरर आता है। नेम कैन ओनली कंटेन लेटर एंड स्पेस, बट हम यहाँ पे नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। फुल टाइम की जगह पे देखो, ये फुल टाइम की जगह पे ना कुछ और दे दो, ये खुद इसका एरर होगा, एनम का एरर होगा। ये तुम्हें अनएक्सपेक्टेड एरर दिखेगा, बट यहाँ पे तुमको कंसोल में एनम का एक्सेप्शन दिखेगा। जेसन पार्स एरर कैन नॉट डिसरियलाइज फुल टाइम इतना, नॉट प्रूव द वैल्यूज पार्ट टाइम फुल टाइम ओनली। ओके, नाउ यू गॉट इट कि हम कैसे DTO को वैलिडेट करते हैं, ठीक ना। तो ये DTO वैलिडेशन हो गया। अच्छा, लास्ट थिंग्स एक चीज़ बताना और चाहते हैं हम कि ये जो तुम्हारा मैप के फॉर्मेट में तुम कर रहे थे ना, मैप आउटपुट टाइम स्टैम्प स्टेटस कोड एरर मैसेज, ये सही है, ठीक है। इसको हम कुछ देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है।
ठीक है, इस कोड को कहीं कमेंट आउट कर दो मैप को, ये समझने के लिए सही है। बट अब हम तुम लोग को एक नया मेथड बताएंगे। रिस्पॉन्स में जाओ, एक क्लास बना लो, एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइवेट फील्ड डिसाइड कर दो इसको, प्राइवेट स्ट्रिंग, जो जो फील्ड तुमको यहाँ पे है, टाइम स्टैम्प, स्टेटस कोड, एरर मैसेज, ठीक है। स्ट्रिंग स्टेटस कोड, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग एरर, ठीक है, एरर। प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है। देन प्राइवेट स्ट्रिंग टाइम स्टैम्प ले लो, टाइम स्टैम्प, ओके। एरर को दे दो ऊपर। ना इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर, नो आर्स कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर, ओके, एंड गेटर एंड सेटर, ओके, ऑल इंसर्ट गेटर एंड सेटर, ओके। गेटर सेंटर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये प्राइवेट फील्ड है, इसको आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको गेटर सेंटर से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स वाई। चलो अब देखो यहाँ पे हमें आसान हो जाएगा करना। क्या हो जाएगा आसान? हम लोग क्या करेंगे, एरर रिस्पॉन्स है ना, लगा दो न्यू एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ई एक्स से उठा उठा के देते जाओ इसको, ई एक्स डॉट गेट, पहला क्या था, एरर था ना, गेट एच टी टी पी स्टेटस डॉट गेट रीजन फ्रेज ले लो, ये तुम्हें एरर देगा, ठीक है। ई एक्स डॉट गेट एच टी टी पी स्टेटस डॉट वैल्यू ले लो, देखते जाओ, स्टेटस कोड इंटीजर ले लो, ठीक है, ये इंटीजर में ही होता है, ठीक है, इंटीजर ले लो इसको। अब यहाँ पे इंटीजर हमें बदलना पड़ेगा, टाइम स्टैम्प स्टेटस कोड इंटीजर, स्ट्रिंग स्टेटस कोड, यहाँ पे इंटीजर लेना पड़ेगा और ये रिटर्न करेगा इंटीजर, ओके। डॉट वैल्यू, फिर ई एक्स डॉट गेट मैसेज, फिर ई एक्स ना, यहाँ पे लोकल डेट टाइम डॉट टाइम स्टैम्प, ये भी दे सकते हैं, ओके, लोकल डेट टाइम डॉट नो। ये तुम्हें क्या रिटर्न कर रहा है, एरर रिस्पॉन्स, कंट्रोल वी, और यही इसको मैप में रिटर्न कर दो, ओके। सेम थिंग्स को कॉपी करो, सेम थिंग यहाँ रख दो, ओके। एरर रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स, अब ई एक्स तो होगा नहीं, तो एच टी टी पी स्टेटस डॉट, यहाँ से एच टी टी पी स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर डॉट गेट रीजन फ्रेज, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड और यहाँ पे हमें एक मैसेज देना है, एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकॉर्ड, ओके। नाउ एरर रिस्पॉन्स, तो ये हमें रिटर्न भी करेगा, कंट्रोल जेड, सॉरी, मैप की जगह पे हमें रिटर्न करेगा एरर रिस्पॉन्स, ओके। तो ये एक कैच है मैप के थ्रू, मैप की जगह पे आप लोग एरर रिस्पॉन्स बना करके भी सेंड कर सकते हैं। अब देख लो रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। ठीक है, चलो रिजल्ट सेम देखो, मुकेश कुमार याहू सेव है, इसको फिर से सेव करने के लिए कोशिश करते हैं। एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, 409 कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस कोड टाइम स्टैम्प, दैट मीन्स ये हमारा
वेल वर्क कर रहा है। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कम्प्लीटली हो गया है। इसमें बस बोनस पार्ट बचा हुआ है और स्वैगर बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोनस पार्ट को भी करेंगे और स्वैगर को करके रैप अप करेंगे सब इसको। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।